दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स पे करते हैं रेगुलरली, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 5 लाख के बीच में है और आप 10% तक का इनकम टैक्स पे कर रहे हैं, तो आपके लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि ये बजट में वो 10% अब घट के 5% हो जाएगा शायद। तो इससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। और जो ई कॉमर्स का बिज़नेस करना चाहते हैं, जो सोचते हैं कि हम कम से कम 3 से 5 लाख रुपए अर्न कर लें, तो उनको भी अब फ़ायदा होगा, क्योंकि जो टैक्स है वो अब 10% से 5% हो जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी खबर है बिज़नेस करने वालों के लिए और जॉब भी करने वालों के लिए, क्योंकि इससे उनको ओवरऑल एवरी मंथ या एवरी ईयर काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। और ये डिसीजन क्यों लिया गया है, क्योंकि आपको पता है डीमोनेटाइजेशन जो हुआ है अभी, उसकी वजह से ये डिसीजन जो है वो लिया गया है। और ये जीएसटी जो इम्प्लीमेंट होने वाला है, उसका भी डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे कंट्री के इकोनॉमी पे होने वाला है पॉजिटिवली। तो ये सारी चीज़ें कंसिडर में रखते हुए हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो है अरुण जेटली, उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि 5% तक का इनकम टैक्स कर देंगे अप टू 5 लाख रुपीज़। इसके ऊपर जो है उसका अभी तक कोई अपडेट नहीं आया, तो जैसे आएगा मैं आपको वो खबर भी पहुंचा दूंगा। दोस्तों, अगर अभी भी आपको जीएसटी के बारे में कोई भी डाउट है, तो मैंने आज ही एक लेटेस्ट अपलोड किया है डॉक्यूमेंट अपने ब्लॉग में, और वो ब्लॉग का लिंक मैंने डाल दिया है अपने फेसबुक के पेज पे। तो फेसबुक का पेज अगर आपको नहीं पता है, तो यही वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फेसबुक का पेज दिख जाएगा। वहाँ पे जाके आप मेरे ब्लॉग में वहाँ पे जा सकते हैं और पूरी डिटेल्स पढ़ सकते हैं। वहाँ पे FAQs भी मेंशन किए हुए हैं, मतलब जो भी बेसिक सवाल होते हैं वो सवाल, और उसके नीचे सारे जवाब भी दिए हुए हैं। ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन आप ज़रूर देखिएगा। आपके काफ़ी सारे सवाल जो हैं जीएसटी के बारे में, वो सारे सवाल वहाँ पे सॉल्व हो सकते हैं। जैसे कि क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, ठीक है, कब रजिस्ट्रेशन करना है, कौन सी जगह पे रजिस्ट्रेशन करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो प्लीज़ वो लिंक आप देखना मत भूलिएगा। बहुत लोग ये सोचते हैं कि हम अपनी भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएं और वहाँ से सेल करें। तो अगर आप उनमें से हैं कि जो ये सोचते हैं कि खुद की वेबसाइट एक ई कॉमर्स की बना लेंगे ओपन प्लेटफॉर्म सोर्स से और वहाँ पे सेल हम करेंगे, तो ये आइडिया थोड़ी देर के लिए रोक दीजिएगा, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे रीज़न्स हैं। पहला रीज़न तो ये है कि उसमें आपको ट्रैफिक लाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत सारा SEO करना पड़ेगा, बहुत सारी मार्केटिंग करनी पड़ेगी, और आपको उस वेबसाइट में प्रोडक्ट्स को ऐड करने के लिए और मैनेज करने के लिए आपका खुद का टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, वही टाइम अगर आप दूसरी मार्केट प्लेस वेबसाइट्स में यूज़ करते हैं, जैसे कि अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट हो या स्नैपडील हो, तो आपका सेल्स फ्रॉम डे 1 या फिर फ्रॉम फर्स्ट वीक प्रॉब्ली सेल शुरू हो जाएगा। हालांकि अगर आप अपनी वेबसाइट पर ट्राई करना चाहेंगे, तो फिर सेल आने में करीबन 2 महीने या 3 महीने हो सकते हैं, और वो भी आपको उतना सेल नहीं मिलेगा जितना आपको मार्केट प्लेस वेबसाइट में मिल रहा है। अगर आपके पास बहुत पैसा है तो आप ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप मेरे जैसे हैं, ठीक है, तो फिर आप ट्राई करें कि मार्केट प्लेस वेबसाइट में ज़्यादा सेल करें। हमारे पास खुद की वेबसाइट है, वहाँ पे सेल आता है, लेकिन वो वेबसाइट को काफ़ी टाइम हो चुका है। ठीक है, तो उसकी वजह से अभी सेल आ रहा है, लेकिन जब हमने लॉन्च किया था तब इनिशियली उतने ऑर्डर्स उसमें भी नहीं आते थे। एक बेनिफिट ये है अपनी खुद की वेबसाइट में कि आप वहाँ पे बेस्ट डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर को। ठीक है, जो डिस्काउंट आप मार्केट प्लेस वेबसाइट में नहीं दे सकते, तो वो एक एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन वो एक एडवांटेज की वजह से आप ये नहीं डिसाइड कर सकते कि आपको सिर्फ अपने ही वेबसाइट में सेल करना है, क्योंकि उसका एडिशनल कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ जाएगा, वेबसाइट मेंटेनेंस का, उसके सर्वर का, होस्टिंग का, डोमेन का। तो ये सारे एनुअल चार्जेस आपके बढ़ जाएंगे, और शायद आपको कोई लड़का भी रखना पड़े उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये आइडिया अगर आपके दिमाग में आ रहा है अभी, तो उसको होल्ड कर दीजिएगा। ओके दोस्तों, बिना वक्त गवाए चलते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। विकी वत्स का एक यहाँ पे सवाल है। वो बोल रहे थे कि आपने पहले एक वीडियो में बताया था कि आप 1500 से 2000 का प्रिंटर अगर यूज़ करते थे पहले, तो वो कौन सा प्रिंटर है मुझे बताइए, मैं वो प्रिंटर को ख़रीदना चाहूँगा अगर आप वो प्रिंटर को बेचते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं अभी ऐसा मैं नहीं चाहता हूँ कि आप मेरे प्रोडक्ट्स डायरेक्टली ख़रीदें। मैं अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए आप ये चैनल नहीं बनाया हूँ। अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप लोगों को बेच सकता हूँ।
ठीक है। तो मैं मेरे प्रोडक्ट्स की लिंक डायरेक्टली आपको कभी भी नहीं दूंगा, ठीक है। मैं अपने प्रोडक्ट्स का मार्केटिंग भी आप लोगों को डायरेक्टली कभी भी नहीं करूंगा। आप अपने हिसाब से ढूंढ लीजिए जो बेस्ट प्रोडक्ट है और मुझे वो लिंक भेजिए और मुझे पूछिए कि ये इससे ज़्यादा डिस्काउंट मिल सकता है कि नहीं। तो मैं आपको कहीं से हो सकेगा तो डिस्काउंट वाउचर आपको लाके वो वाउचर मैं मेरे फेसबुक पेज में या फिर मेरे ब्लॉग में डाल दूंगा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा डिस्काउंट ले सकते हैं। मैं अपनी तरफ से प्रोडक्ट बेचने के लिए आपको कभी भी नहीं बोलूँगा और ना ही आप कभी मुझे रिक्वेस्ट भेजेंगे तो मैं सामने से आपको वो लिंक भेजूँगा कि आप मेरे साइट से ख़रीद लीजिए, ठीक है। तो ये चैनल उस पर्पज़ के लिए डेफिनेटली मैंने नहीं बनाया। वैसे मैं आपको थैंक यू कहना चाहूँगा कि आपने उतना ट्रस्ट किया मेरे ऊपर, लेकिन ये चैनल उसके लिए नहीं है। मैं यहाँ पे नॉलेज देने के लिए आया हूँ और आप सबको नॉलेज दूंगा, साथ साथ में आप सबको फ़ायदा हो वैसे डील आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है। तो प्रोडक्ट हालांकि हम बेचते हैं, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि हम जो प्राइस में बेचते हैं शायद उससे भी कम प्राइस में आपको कहीं और से मैं किसी और के थ्रू दिलवा दूँ। मे भी उनको मैं जानता भी नहीं होगा, ऑनलाइन ही दिलवा दूँगा, ठीक है। तो आप मुझे लिंक भेजिएगा, वही एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद आ रही है, फिर मैं आपको उस पर डिस्काउंट दूंगा। कभी कभी मैं फेसबुक पेज पे कुछ प्रोडक्ट्स की लिंक भी डालूंगा जो प्रोडक्ट्स मेरे हिसाब से बहुत अच्छे हैं। तो अगर आपको पसंद आता है तो वहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। जो मेरे रिकमेंडेड प्रोडक्ट्स हैं वो लिंक्स में फेसबुक पेज में डालता रहूँगा, ओके। ये सवाल बहुत लोगों का है इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं कि सर मिनिमम बजट क्या हो सकता है ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। देखिए, बजट में दो फैक्टर्स हैं, एक होते हैं इक्विपमेंट्स, ठीक है, और दूसरा जो होता है वो है प्रोडक्ट्स, और एक फैक्टर है जो है लीगल फ़ीस, ठीक है। तो तीन फैक्टर होते हैं। मैं लीगल फ़ीस को अभी ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग उसके बिना भी ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल कर पा रहे हैं, ठीक है। तो इक्विपमेंट्स में बेसिकली आपको चाहिए होता है एक कंप्यूटर, अच्छा कंप्यूटर जहाँ पे आपकी स्पीड अच्छी हो। फिर आपको चाहिए होगा प्रिंटर, बेसिक प्रिंटर। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके रोज़ के 5-10 ऑर्डर आ जाएंगे तो आप इंकजेट प्रिंटर भी यूज़ कर सकते हैं इनिशियली। लेकिन मेरा कहना ये है कि अगर आप लॉन्ग टर्म प्लान कर रहे हैं ई कॉमर्स बिजनेस के बारे में तो एक लेज़र प्रिंटर ले सकते हैं, ठीक है। लेज़र प्रिंटर में करीबन अगर आप HP ब्रांड का देखने जाए तो 5-6 हज़ार या 7 हज़ार मैक्सिमम में मिल जाएगा। लेकिन उससे सस्ते में लेने जाएंगे तो जैसे मैंने पहले मेरे वीडियो में बताया था, मैं जैसे पछता रहा हूँ शायद आप भी वैसे पछताएंगे, क्योंकि उसमें रीफिलिंग बार बार करानी पड़ती है और कार्ट्रिज भी बहुत बार ख़राब होती रहती है, तो उसका भी खर्चा बढ़ता रहेगा। उसके बाद आपको ब्रॉडबैंड की ज़रूरत पड़ेगी और बेसिक थोड़ी छोटी मोटी चीज़ें यहाँ वहाँ ज़रूरत पड़ती है, और बेसिकली आपको कुछ भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट, ठीक है। अब बात करते हैं हम प्रोडक्ट्स की। अब प्रोडक्ट्स लेट से कि आप ऐसा कोई एग्रीमेंट करते हैं अपने होलसेलर से या फिर सप्लायर से कि जब ऑर्डर आएगा तब मैं वो प्रोडक्ट ख़रीद के कस्टमर को भेजूंगा। तो वो करने से क्या होगा कि आपको स्टॉक भी नहीं करना पड़ेगा प्रोडक्ट का। आप प्रोडक्ट का लिस्टिंग कर दीजिए, जैसे ऑर्डर आता है तो प्रोडक्ट आप सप्लायर से ख़रीदिए, ओके, और ख़रीदने के बाद पैक करके भेज दीजिए। थोड़ा सा पैकिंग मटेरियल ले लीजिएगा, स्टेशनरी से भी मिल सकता है, वो बड़े एनवलप्स आते हैं, उसमें भी आप भेज सकते हैं इनिशियली बबल रैप करके, ठीक है। और बाकी कोई चीज़ की खास ज़रूरत नहीं पड़ती है स्टार्ट करने के लिए। तो मेरे हिसाब से अगर आप सारे एक्सपेंसेस पकड़ लीजिए, लैपटॉप या कंप्यूटर, प्रिंटर, ठीक है, तो करीबन 20-25 हज़ार रुपये उसके हो जाते हैं। और प्रोडक्ट्स के समझ लीजिए कि 5-10 हज़ार रुपये अगर आप थोड़ा सा स्टॉक आपके पास रखना चाहते हैं तो ओवरऑल समझ लीजिए कि 30 हज़ार रुपये, 30 से 35 हज़ार रुपये आपके लग जाएंगे एक छोटा सा सेटअप करने के लिए। और अगर हम लीगल फ़ीस की बात करें तो वो 10 हज़ार से लेके 50 हज़ार तक भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन विच स्टेट यू आर। सो वो मैं एक्चुअली नहीं बता पाऊँगा कि आप कौन सी स्टेट में है तो कौन सी कितने चार्जेस लगेंगे, तो वो आपको एक्चुअली इंटरनेट में देखना पड़ेगा और आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। और जैसे ही GST आता है तो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स हैं जो वो सॉल्व हो जाएंगे, तो वो आप मेरे ब्लॉग में भी देख सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया है फेसबुक में, और वहाँ से आप मेरे ब्लॉग में जा सकते हैं। चार्जेस वार्जेस जो भी हैं वहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया आ जाएगा। दोस्तों, मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे जहाँ पे लिखा हुआ था कि मैं आपके वीडियोस देख रहा हूँ पिछले 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से, और मैंने डिसाइड किया है कि मैं ऑनलाइन सेल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, वीडियो देखने के बेसिस पे आप डिसाइड मत कर लीजिएगा कि आप ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, ठीक है। ऑनलाइन बिज़नेस वो एक पैशन की तरह है, ठीक है। अगर आपको पैशन है कंप्यूटर्स की तरफ, आपको पैशन है मार्केट की तरफ,
बिज़नेस की तरफ, तो आप इस लाइन में उतरिएगा, क्योंकि सिर्फ पैसा ही नहीं है इसमें, ठीक है। एक टाइम आएगा जब आप शायद काम से बोर हो जाएंगे, ठीक है। पैसा तो आपका आएगा लेकिन काम से बोर हो जाएंगे, और काम से जब बोर हो जाएंगे तब आपके लिए प्रॉब्लम खड़ी होगी, क्योंकि उस समय आपका जो कंसंट्रेशन है वो ब्रेक होगा, तो आपका काम भी बीच में ब्रेक होगा, ठीक है। तो आपका पैशन बहुत ज़रूरी है इस बिज़नेस के लिए। सिर्फ ऐसा ही नहीं है कि पैसा बन रहा है इसलिए आपको इसमें ज्वाइन कर रहा है, एक पैशन बना के रखना पड़ेगा इस बिज़नेस को, तभी आप आगे बढ़ के एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बन सकते हैं ई कॉमर्स इंडस्ट्री में। तो मेरा रिक्वेस्ट है दोस्तों, सिर्फ वीडियोस देख के मत डिसाइड कर लीजिएगा कि आपको ई कॉमर्स का बिज़नेस करना है, क्योंकि वो मुझे भी बहुत ख़राब लगेगा, क्योंकि जैसे कि आपको पता है मैं पहले से डराता आ रहा था कि ई कॉमर्स बिज़नेस में ये है वो है, ठीक है। और अब मैं कुछ दिनों से नहीं बोल रहा हूँ, जब से मैंने वो वीडियो अपलोड किया है अबाउट लॉसेस एंड ऑल, बट ये मत सोचिएगा कि मतलब आप सोचेंगे चाहेंगे जिस हिसाब से तो उस हिसाब से हो जाएगा। आपको बहुत नॉलेज की ज़रूरत पड़ेगी इनिशियली, बहुत मतलब जो नेसेसरी होती है बेसिकली, ठीक है। तो मैं आपको प्रोसेस समझना होता है, पॉलिसीज समझनी होती है, और कौन सा काम कैसे करना है वो समझना होता है, कॉस्टिंग समझनी होती है, ये कुछ चीज़ें होती हैं। बट हाँ, ये मैं बता सकता हूँ कि आप अपनी 12th की एग्ज़ाम या फिर आपके ग्रेजुएशन जो फाइनल सेमेस्टर है उसकी एग्ज़ाम जो लिखते हैं उसमें जितना मेहनत करते हैं उससे बहुत कम मेहनत यहाँ पे लगती है, ये फैक्ट है। लेकिन वो मेहनत जो आप करेंगे थोड़ी भी, वो पूरे साल आपको कंटिन्यू रखनी पड़ेगी, बीच में आप ब्रेक नहीं मार सकते इसमें। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा सवाल नहीं थे बट मैं सोच रहा हूँ कि वो मैं रिप्लाई कर दूँगा कमेंट बॉक्स में ही, और रात को कर दूँगा, आज रात को या फिर कल सुबह, और वो आपको कमेंट बॉक्स में दिख जाएंगे। और फेसबुक में भी मैं कर दूंगा, रेगुलरली मैं रोज़ करता ही हूँ, कभी कभी रह जाता है, बट फेसबुक में भी कर दूंगा, और मेल्स में भी काफ़ी सारे मैंने कर दिए हैं, तो अगर कुछ पेंडिंग होगा तो वहाँ पर भी मैं देख लूँगा। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए अब इतना ही, और फिर कल मिलेंगे, कल कोई और नए व्लॉग में कुछ और क्रिएटिव सोच के कुछ और नया करेंगे। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।